हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी ऑलवेज बी माई साइड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांगजी विंग, सुई और आयुआन को बचाने के लिए जाता है, वो सब कुछ लेकर जाता है जो लैन कुरेन ने उससे मांगा था। वहीं लैन कुरेन जो आयुआन को तो वांगजी को दे देता है, लेकिन वो विंग और सुई को नहीं छोड़ता। तभी वो वांगजी से वो पेपर्स मांगता है जो उसने पहले ही उससे मंगाए थे। वांगजी जो सीधा कुरैन की आंखों में देखता है। कुरैन कहता है, मुझे इस तरीके से मत देखो। अगर तुम्हें ये सुई और अपना प्यारा सा हस्बैंड चाहिए तो पहले मुझे वो पेपर्स दो। वांगजी क्या कर सकता है, वो बहुत बेबस नजर आ रहा था। तभी वो पेपर्स कुरैन के हाथों में दे देता है और कहता है, लेकिन अब विंग और सुई आंटी को मेरे हवाले करो। तभी हम देखते हैं अचानक कुरैन उन पेपर्स को देखता है, उन्हें चेक करता है। उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। वहीं वो अचानक वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी वांगजी वांगजी, तुम बहुत सीधे हो। सच में तुम्हें लगता है कि ये पेपर्स आने के बाद मैं अब तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा? सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांगजी कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था। तभी अचानक कुरैन का फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम जैसे बेटे को नहीं चाहता। क्या होगा कल सब लोगों को ये पता चलेगा कि मेरा लड़का एक गे है जो एक लड़के से शादी करने वाला है। और इसको लड़के को देखो जो लड़का होकर प्रेग्नेंट हो गया। मुझे ना तुम सब लोगों से डिस्कस्टिंग फील होता है, इसलिए मैं तुम लोगों को एक साथ भेज रहा हूँ, एक ऐसी जहाँ जहाँ तुम दोनों साथ में रहोगे और तुम्हारा ये बेटा भी। और हाँ, तुम्हारी आंटी सुई। वांगजी कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तभी वो अचानक अपनी गन निकालता है और वांगजी की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, बिल्कुल, तुम्हें मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई के पास भेज रहा हूँ। क्या तुम खुश हो जब तुम इतने सालों बाद अपने भाई और अपने माँ से मिलोगे? वांगजी अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है और वो कहता है, कुरैन, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम गोली चलाओ। कुरैन कहता है, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें मारने से पहले ये नहीं कर सकता? गलत बात वांगजी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बेटे हो। वैसे भी मैंने तुम्हें कभी अपना बेटा नहीं माना। तुम जैसे बेटे को मैं अपना बेटा मानता ही नहीं हूँ। ऐसा कहता है और अचानक वो गन वांगजी की पूरी बिल्कुल सामने पॉइंट कर देता है। वहीं आयुआन जो पूरी तरीके से घबरा जाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे डैड, मेरे पापा और मेरी दादी को नहीं मार सकते। तभी हम देखते हैं अचानक कुरैन जो बंदूक बिल्कुल गन को चलाने ही वाला था कि जैसे ही वो उसका ट्रिगर दबाता है कि अचानक गोली चलती है। लेकिन जैसे ही वांगजी अपनी आइज बंद करता है, लेकिन तभी हम धूम देखते हैं वांगजी को अपने अंदर कोई पेन फील नहीं होता। वांगजी जैसे ही अपनी आइज ओपन करता है, सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वांगजी के सामने सुई आ गई थी और गोली सुई को लग गई थी। वांगजी कहता है, सुई आंटी। वहीं एकदम से कुरैन शॉक्ड हो जाता है। वो सिर्फ वांगजी को मारना चाहता था, ना कि विंग और सुई को। वो जानता है जब वांगजी मर जाएगा तो वो लोग तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तभी कुरैन जो शॉकिंगली खड़ा था, तभी हम देखते हैं अचानक बहुत सारे लोग जो अंदर आ जाते हैं। उसमें पुलिस भी थी, काई भी था, हैपेंग भी था। तभी वांगजी कहता है, तुम तुम बहुत डिस्कस्टिंग हो, ऐसा कहता है। और अचानक वो कुरैन के पास जाता है, वो कुरैन का कॉलर पकड़ता है और उसे बहुत मारता है। वहीं विंग जो काई जो सुई आंटी के पास आता है और आंटी का सर अपनी गोद में लेता है और कहता है, आंटी आंटी आंखें खोलिए, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। तभी हम देखते हैं अचानक काई धीरे से अपनी आइज खोलती है और वांगजी की तरफ हाथ करती है। वहीं वांगजी जो कुरैन को बहुत मार रहा था, सभी पुलिस वालों ने पहले ही सारे लोगों को पकड़ लिया था। तभी हम देखते हैं काई और हेपेंग अचानक वांगजी के पास जाते हैं और कहते हैं, वांगजी उसे छोड़ दो, अब जो कुछ करना है वो पुलिस खुद कर लेगी। वहीं कुरैन जो पूरी तरीके से घायल हो चुका था वांगजी के मारने से, तभी काई कहता है, देखो वो तुम्हें बुला रही हैं। तभी वांगजी कहता है, काई प्लीज प्लीज एम्बुलेंस को कॉल करो, हमें उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। ऐसा कहता है और दौड़कर वो फिर से सुई के करीब आता है। वहीं हम देखते हैं सुई धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रही थी, लेकिन तभी वो कहती है, वांगजी। वांगजी कहते हैं, हाँ आंटी कहिए। तभी सुई एक स्माइल करती है और कहती है, वांगजी मुझे माफ़ कर दो।
भांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। वो कहती है नहीं भांग जी, मेरा मेरा वक्त आ गया है और मैं बस जाना चाहती हूँ भांग जी। वैसे भी मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो वो, वो शायद इस जन्म में मेरे कर्म ही है जो मैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ इतना सारा गलत किया, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाई। तभी भांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुई कहती है बस मैं चाहती हूँ तुम हमेशा विंग का, हाईवान का और आंटी हान का ख्याल रखना, ठीक है? कितनी भी परिस्थिति आए, पर तुम दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करना, एक दूसरे को कभी धोखा मत देना। तुम जानते हो जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर उनके बीच ट्रस्ट होता है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। लेकिन अगर उस रिश्ते में भरोसा नहीं हो, प्यार नहीं हो, तो याद रखना सिर्फ सिर्फ एक चिंगारी काफ़ी है उनके रास्ते को ख़त्म करने के लिए। ऐसा कहती है। भांग जी की आंखों से आंसू आ रहे थे, जुकाई है पेंग भी, उनकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। तभी हम देखते हैं अचानक सुई भांग जी और विंग का हाथ लेती है और एक दूसरे के हाथों में रख देती है और कहती है तुम जानते हो भांग जी, इन कुछ दिनों में मैंने ऐसी ज़िंदगी जी है जो हमेशा जीना चाहती थी। मेरे पास मेरे बच्चे थे, मैं दादी बन गई, मुझे मुझे कांसा शरण हान जैसी, उनकी जैसी दोस्त मिल गई और तुम्हारे जैसा बेटा और विंग के जैसा बेटा। अब मैं आराम से मर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर भांग जी तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरे भाई का ख्याल रखोगे। तभी भांग जी कहता है मैं वादा करता हूँ कि मैं उनका ख्याल रखूँगा। ऐसा कहता है। वहीं सुई जो एक स्माइल करती है और अचानक अपना हाथ भांग जी के फेस पर लेकर जाती है और उसके चेहरे को धीरे से सहलाती है और कहती है भांग जी क्या तुम एक बार मुझे माँ कह सकते हो? भांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसने अपनी माँ के अलावा किसी को माँ नहीं कहा था। ये पहली बार था जब उसने कांसा शरण को इतना अपनी माँ के जैसा प्यार दिया। लेकिन सुई तभी भी जो भांग जी की तरफ देखता है, भांग जी अचानक सुई का हाथ पकड़ता है और उस पर धीरे से किस करता है और कहता है माँ, माँ आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी सुई एक स्माइल करती है और कहती है तुम जानते हो मेरी इस इस दिल में जितने भी दर्द थे आज सारे खत्म हो गए। भांग जी अब मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ तुम्हारी माँ है और जो मैंने किया उनके लिए मुझे उनसे भी माफ़ी मांगनी है। पता नहीं वो मुझे माफ़ करेंगी कि नहीं, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे पास मेरा बेटा भी है। ऐसा कहती है और अचानक उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। भांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो पूरी तरीके से टूट चुका था कि भले ही सुई सुई उसके पिता की दूसरी पत्नी थी, लेकिन जिस तरीके से सुई ने भांग जी का साथ दिया था, कहीं ना कहीं भांग जी को भी सुई के साथ वो माँ वाली फीलिंग्स आने लगी थी, क्योंकि वो देखती थी कि किस तरीके से सुई ने इतने दिनों में लैन फैमिली में विंग और भांग जी का ख्याल रखा था, यहाँ तक कि आयुआन का। वहीं वांग जी देखता है कि अचानक एम्बुलेंस आती है और कुछ लोग सुई को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। वांग जी बस उन्हें देख रहा था। वहीं विंग अचानक पीछे से वांग जी को हक कर लेता है। तभी वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेता है और कहता है बच्चा तुम ठीक हो? विंग कहता है काका मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी आयुआन ये देखता है। आयुआन बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। आयुआन कहता है डैड वो हमारी दादी को कहाँ ले जा रहे हैं? वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है बच्चा दादी हमारे बीच नहीं रही, चलो। वहीं काई हेपेंग वांग जी विंग और आयुआन पांचों वहाँ से चले जाते हैं। वो कार में बैठते हैं और सीधा लैंड मैंशन पहुँचते हैं जहाँ वीचान से कांसा सरन और आंटी आन उन सभी का वेट कर रही थी। जैसे ही वो विंग और आयुआन को देखती हैं, कांसा सरन तो दौड़ती हैं और सीधा विंग और आयुआन को हक कर लेती हैं। वो कहती हैं मेरे बच्चे। आयुआन कहता है दादी मैंने आपको बहुत मिस किया। कांसा सरन कहती हैं बच्चा मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वहीं हम देखते हैं अचानक कांसा सरन जो सभी को देखती हैं, लेकिन उन्हें सुई कहीं नहीं दिखती। वो कहती हैं वांग जी सुई कहाँ है? सुई कहाँ है?
वांग जी की आंखें पूरी तरीके से रेड थीं। वहीं वींग की आंखों में भी आंसू थे। तभी काई अचानक सामने आता है और कहता है, सुई आंटी नहीं रही। कान ससुरन कहती है, क्या कहा तुमने?" तभी आयुआन कहता है, दादी, उस गंदे गंदे इंसान ने डैड पर गोली चलाई, लेकिन आपको पता है, दादी सामने आ गई और गोली उनको लग गई और वो मर गई। ऐसा कहकर आयुन रोने लगता है। वीचान से कांसा चरण और आंटी हान, उनकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आंटी हान अचानक दौड़ती हैं और वांग जी को चेक करने लगती हैं और कहती हैं, मेरा बच्चा, क्या मेरा बच्चा ठीक है? वांग जी कहता है, आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहता है। वहीं वो विंग को देखते हैं। वहीं हम सभी को देखते हैं। सभी अंदर जाकर सोफे पे बैठ जाते हैं। आंटी आन जो कुछ मेडिसिन्स लेके आती हैं। विंग और आयुआन को कुछ चोटें आई थी, वो उनकी चोटों पर मेडिसिन लगाती हैं। पूरा माहौल पूरी तरीके से दर्द में था, क्योंकि सुई के जाने का दुख सबको हो रहा था। वहीं कांसा सरन जो विंग के पास बैठी थी और आयुआन उसकी गोद में था। वहीं विंग और आयुआन सारी बात बताते हैं कि किस तरीके से कुरैन ने उनके साथ क्या किया और किस तरीके से उन्हें मारा। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, मैं नहीं चाहता हेपेंग वो जिंदा रहे, चाहे कुछ भी करो, वो जिंदा रहने के लायक नहीं है। तुम जानते हो पहले भी वो भाग चुका है, पर मैं इस बार नहीं चाहता कि वो भाग कर जाए। हेपेंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, कुछ भी करो, उसे वहीं मरना होगा। जुगाई कहता है, तुम चिंता मत करो वांग जी, तुम यही चाहते हो ना कि वो कल का सूरज ना देखे, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ वो कल का सूरज नहीं देखेगा। ऐसा कहते हैं। वहीं जुगाई और एपिंग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी जो अपने बेडरूम में आता है। तभी वो देखता है विंग जो चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। वहीं वांग जी जो धीरे से विंग के पास आता है और अचानक उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, विंग तुम ठीक हो? विंग अचानक वांग जी की तरफ देखता है। विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग, तुम रो क्यों रहे हो बच्चा? विंग कहता है, गगा क्या क्या होता अगर गोली आपको लग जाती तो? वांग जी कहता है, विंग विंग कहता है, सोचिए, अगर गोली आपको लग जाती तो मेरा क्या होता? आप नहीं जानते, आपके बिना मैं मैं, मैं सांस भी नहीं ले सकता। आप जानते हैं, जब कुरैन हमें लेकर गया तो मुझे उतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उसे देखा कि वो आपको मारने वाला है, आप नहीं जानते, मुझे ऐसा लगा था जैसे जैसे हाँ, मेरी दुनिया ख़त्म हो गई जब मैंने उसे ट्रिगर दबाते हुए देखा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आंटी सुई कुछ ऐसा भी कर सकती हैं। तभी हम जी कहता है, बेबी जो कुछ हुआ वो हो गया, अब तुम्हें खुद को संभालना होगा और तुम अच्छे से जानते हो तुम्हें बेबी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, है ना? इसलिए तुम्हें रिलैक्स रहना होगा, नहीं तो बेबी भी परेशान होगा। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग वांग जी दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से हक करते हैं। वांग जी बेड पे लेट जाता है और विंग को बिल्कुल अपनी चेस्ट पे लेटा लेता है। विंग जो है गहरी सी सांस लेता है, लेकिन वो बहुत थका हुआ था, इसलिए वो जल्दी ही डीप स्लीप में चला जाता है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सुबह ही सुबह सभी लोग टीवी के सामने बैठे हुए थे। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हुई थी, किसी को बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि टीवी में एक न्यूज़ चल रही थी जहाँ लिखा था कि कुरैन ने नाइट में अपने आप सुसाइड कर लिया जेल में। जिस पर सभी शौक थे, क्योंकि ये बात सिर्फ वांग जी और हेपेंग और काई जानते हैं कि कुरैन की मौत कैसे हुई। जान से कहते हैं, पर मुझे इंसान ऐसा नहीं लगता कि वो खुद को मार सकता है। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसने किसने उसके साथ ऐसा किया? कांसा चरण कहती हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने उसके साथ ऐसा किया है, बस मैं इस बात देखकर बहुत खुश हूँ कि वो राक्षस मर चुका है। वहीं हम देखते हैं वांग जी का फ़ोन बजता है। जैसे ही वांग जी फ़ोन देखता है, वो अचानक खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी के फेस पर उस इंसान के जाने के कोई इमोशंस नहीं थे। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो फ़ोन उठाता है। तभी काई कहता है, वैसे तुम्हें आज मॉर्निंग में जो न्यूज़ मिली वो कैसी थी? वांग जी कहता है, थैंक यू काई, मैं बहुत खुश हूँ। तभी काई कहता है, ठीक है, पर मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि आज हम आंटी की ग्रेव पर जाना है, तुम्हें जाना पता है ना? तभी
वांग जी कहता है बिल्कुल हम सभी आ रहे हैं, ऐसा कहते हैं, जिस पर काई और कहता है और फ़ोन रख देता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अभी भी वांग जी को देख रहा था, तभी वांग जी कहता है आंटी हान की ग्रेव पर क्या सब चलना चाहेंगे? तभी कहते हैं बिल्कुल, ऐसा कहते हैं और सभी खड़े होते हैं, सभी अपने रूम में जाते हैं और ब्लैक कपड़े पहनते हैं और सीधा बाहर आते हैं। वहीं विंग जो वांग जी से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन इतना कुछ में विंग को टाइम नहीं मिला। फाइनली सभी लोग वहाँ जाते हैं जहाँ आंटी सुई को अपनाया जा रहा था। उनकी ग्रेव पर सभी लोग जाते हैं, आंटी सुई के लिए प्रेयर करते हैं। वहीं वांग जी की आंखों में आंसू थे। वो बहुत बड़ा सा बुके लेकर जाता है और उसके सामने रखता है। वो कुछ अच्छे से शब्द कहता है, लेकिन उसके दिल में दर्द था। उसे ये दर्द था कि वो आखिर आंटी सुई को क्यों नहीं बचा पाया और वांग जी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। वहीं हम देखते हैं विंग भी वांग जी के साथ प्रे करता है। वहीं सभी लोग आते हैं और धीरे धीरे सुई की ग्रेव पर प्रे करते हैं। वहीं देखते हैं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन, सभी वापस आ जाते हैं। सभी ने अच्छे से स्नान कर लिया था और सभी लोग चुपचाप बैठे हुए थे। वहीं हम देखते हैं वांग विंग जो आता है और वो चुपचाप वांग जी के पास बैठ जाता है। वांग जी कहता है क्या हुआ बेबी? विंग कहता है गगा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सभी लोग अचानक विंग की तरफ देखने लगते हैं। विंग कहता है वांग जी कहता है पर विंग तुमने कहा था कि तुम शादी जब करोगे जब तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा। विंग कहता है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने अभी डिसाइड किया है, हम अभी शादी करेंगे सिर्फ 2 दिन में। सभी लोग विंग को देखने लगते हैं। विंग कहता है अब मुझे इस तरीके से मत देखिए, मैं बस गंगा से अभी शादी करना चाहता हूँ। वहीं हम देखते हैं भांग जी जो देख पा रहा था कि कुछ तो बात है। तभी भांग जी कहता है विंग मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तभी विंग को अचानक याद आता है कि कुरैन ने उससे क्या कहा था। कुरैन ने कहा था कि वांग जी कभी भी उस जैसे इंसान से शादी नहीं करेगा और उसका बेटा बिना डैड के एक नाजायज बच्चा कहलाएगा, जिस वजह से विंग बहुत डर गया था। वो बातें विंग को बहुत दर्द दे रही थी। तभी विंग अचानक वांग जी की तरफ देखता है, उसकी आंखें नम थी। विंग कहता है वांग जी मुझे बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है। तभी विंग कहता है गगा क्या आप मुझसे शादी करना नहीं चाहते? वांग जी कहता है बिल्कुल विंग मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, आप मुझसे शादी नहीं कर सकते। हालांकि ये कुछ बातों का असर और कुछ विंग की प्रेगनेंसी के हार्मोन्स का असर था जो पल पल बदल रहा था। तभी खानसा सरन कहती है वांग जी विंग से मैं बात करती हूँ। तभी विंग खड़ा होता है और कहता है ठीक है, अगर मुझसे शादी करना नहीं चाहते मॉम मैं वेव मेंशन जाना चाहता हूँ, आप और डैड भी आ जाइए। ऐसा कहकर वो जाने ही वाला था कि तभी वांग जी हाथ पकड़ लेता है और कहता है बेबी ठीक है, अगर तुम चाहते हो हम 2 दिन में शादी करें तो हम 2 दिन में शादी करेंगे, लेकिन प्लीज़ ऐसा कभी मत कहना कि तुम लैंड मेंशन छोड़ कर जा रहे हो, समझे तुम? मैं तुम्हें अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है और अचानक वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी को नहीं पता कि कौन सी बात विंग को इतना सता रही है, लेकिन वो विंग को बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता। वहीं अब हम सीधा 2 दिन का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वांग जी और विंग दोनों स्टेज पर खड़े हुए थे। विंग वांग जी की नज़रें विंग से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसका छोटा सा टमी जो धीरे धीरे दिख रहा था, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन जो इस ड्रेस को विंग ने पहना था, वांग जी उससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। वहीं हम देखते हैं आयुआन जो बहुत खुश था और क्लैपिंग कर रहा था। वहीं हम देखते हैं प्रीस्ट आते हैं, वो वांग जी विंग और विंग की शादी के सारे रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। सारे रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद वो वांग जी और विंग को किस करने को कहते हैं। वहीं वांग जी जल्दी से विंग के फेस को पकड़ता है और उससे एक पैशनेट डीप किस करता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीप और पैशनेट किस करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं जब दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं तब एक दूसरे को छोड़ते हैं। काई कहता है वांग जी तुम्हें पता होना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है, तुम्हें उसे इस तरीके से किस नहीं करना चाहिए। वहीं सभी लोग वांग जी और विंग को इस तरीके से किस करते हुए देखकर थोड़ा शाय फील करते हैं। सभी बहुत खुश थे। वहीं विंग और वांग जी नीचे आते हैं और वो सभी से ब्लेसिंग्स लेते हैं। वहीं कांसा चरण वीचान से आंटी हान बहुत खुश थे। वो विंग और वांग जी को हक करते हैं और उनकी मैरिड लाइफ के लिए उन्हें बहुत सारी
विशेष देते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी बहुत खुश थे। तभी अचानक हम देखते हैं एक कार जो वहाँ सामने रुकती है और उसमें से एक लेडी निकलती है। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था और एक इस पर्सन जो उसके साथ था। तभी वो उसे लेकर अचानक उस हॉल के अंदर एंटर करती है। वो बड़ी सी स्माइल करती है और अचानक विंग जो वांग जी के साथ बिजी था वो पीछे से कहती है विंग। विंग जैसे ही पलटता है वो कहता है सीजे सीजे आप सच में है ना। विंग अचानक खड़ा होता है और उसको हग कर लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि यान ली थी। हालांकि यान ली जांग फैमियान की बेटी है, लेकिन जांग फैमियान और वीचान से बहुत अच्छे दोस्त हैं। विंग को कभी ऐसा नहीं लगा कि जांग फैमियान के घर पर भी वो बहुत रहता था, क्योंकि उससे सीजे से बहुत प्यार था। वहीं चैंग को भी वो अपना भाई मानता है। हालांकि शादी में पूरा जांग परिवार नहीं आया क्योंकि वो किसी अर्जेंट काम से बाहर गए हैं, कोई भी नहीं है। लेकिन जब यानली को पता चला कि विंग शादी कर रहा है तो वो कितनी जल्दी यूएस से वापस सिर्फ विंग की शादी के लिए आई है, क्योंकि वो विंग को बहुत मिस कर रही थी। और ये देखकर तो वो बहुत खुश थी कि विंग फाइनली शादी कर रहा है। वहीं विंग जो यानली को हग करता है, यानली एक स्माइल करती है। तभी हम देखते हैं विंग जो अचानक उसकी गोद में उस छोटी सी बच्ची को देखता है और कहता है सीजे ये। तभी सीजे एक स्माइल करती है और कहती है वो कहती है हाँ ये जिननिंग है मेरी बेटी। तभी विंग अचानक उसे अपनी गोद में ले लेता है। वो उसे अपनी गोद में लेता है। वो उस बच्ची को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि बच्ची सच में ब्यूटीफुल थी। भले ही वो 2 साल की थी लेकिन सच में बहुत प्यारी थी। वहीं वांग जी अचानक कांसा से रणवीर चांद से यानली को देखते हैं और आते हैं और उसे हक कर लेते हैं। वहीं विंग जिनजुशवान से मिलता है और वांग जी को भी जिनजुशवान से मिलाता है। तभी वांग जी कहता है एक्चुअली मैं इन्हें जानता हूँ, मैं कई बार इनसे मीटिंग के सिलसिले में मिला हूँ। यानली एक स्माइल करती है। वहीं विंग कहता है पर सीजे आप तो नहीं जानती थी ना बेबी पैदा करना, फिर कैसे। यानली एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है पता नहीं विंग, पर मेरा दिल किया और मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया, सभी लोग चाहते थे कि मैं। तभी विंग कहता है ठीक है सीजे, इसमें कोई बात नहीं, ये आपकी चॉइस थी। तभी यानली एक स्माइल करती है और कहती है तुम मुझे सबसे ज़्यादा समझते हो ना विंग। विंग कहता है ऑफ कोर्स आप मेरी सीजे जो हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक आयुआन जो दौड़ता हुआ आता है और कहता है पापा, ऐसा कहता है और वो विंग की गोद में चढ़ जाता है। तभी वांग जी कहता है आयुआन मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बच्चा कि तुम्हें डैड की पापा की गोद में इस तरीके से नहीं आना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि वहाँ एक छोटा सा बेबी है। आयुआन कहता है सॉरी डैड। वहीं हम यानली को देखते हैं। यानली जो आयुआन को देख रही थी, आयुआन को देखते ही यानली को पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तभी आयुआन अचानक जिननिंग की तरफ देखता है। वो कहता है डैड पापा ये कौन है। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें मिलाता हूँ, इनसे मिलो, ये मेरी सीजे हैं। यायुआन एक स्माइल करता है और कहता है फिर मैं आपको क्या कहूँ, आप मेरी कौन हुई। तभी विंग कहता है ऑफ कोर्स तुम उन्हें आंटी कह सकते हो। जिस पर आयुआन एक स्माइल करता है। तभी वो बच्ची की तरफ देखता है। वांगी आयुआन जो बच्ची की तरफ देखता है और कहता है वो बहुत ब्यूटीफुल है ना डैड। जिस पर वांग जी कहता है बिल्कुल, क्या तुम उसके साथ खेलना चाहते हो। तभी आयुआन कहते तभी वो यानली की तरफ देखकर कहता है कि हाँ मैं उसके साथ खेल सकता हूँ। वहीं यानली को पता नहीं क्या हुआ था, उसकी नज़रें आयुआन से हटी नहीं रही थी। वो बस बहुत ही अजीब नज़रों से आयुआन को देख रही थी। तभी विंग कहता है क्या हुआ सीजे, आप आयुआन को ऐसे क्यों देख रही हैं। तभी अचानक यानली अपनी सेंस में आती है और कहती है नहीं 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 विंग, वो बहुत प्यारा है। पर वो तभी अब अचानक वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं वो हमारा बेटा है बड़ा। तभी यानली की आंखें अचानक शॉक हो जाती हैं और कहती हैं क्या कहा तुमने, पर तुम। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है सीजे 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 रिलैक्स। एक्चुअली वांग जी ने बहुत टाइम पहले आयुआन को अडॉप्ट किया है, लेकिन सच बता दें
तो हम आयुआन को कभी भी अडॉप्टेड सन नहीं समझते। आयुआन से हम बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से हम अपने आने वाले बच्चे को प्यार करते हैं। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है। यान ली जो अभी भी आयुआन की तरफ ही देख रही थी, उसकी नज़रें आयुआन से नहीं हट रही थी। तभी वो कहती है वो सच में बहुत प्यारा है। तभी वांगजी कहता है बिल्कुल, मैंने इसे रोड पर पाया था, लेकिन जब मुझे नहीं लगा था कि मैं इस बच्चे से इतना प्यार करूँगा। लेकिन सच बता दूँ, आयुआन के आने के बाद मेरी पूरी लाइफ बदल गई। यान ली अचानक शॉक हो जाती है और कहती है क्या कहा आपने?" तभी वांगजी कहता है हाँ, आयुआन को मैंने एक रोड पर पाया था जहाँ कोई उसे छोड़कर चला गया था। मुझे समझ नहीं आता आखिर लोग कैसे होते हैं जो अपने बच्चों को इस तरीके से छोड़कर चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं किंजुशियान कहता है सच कहा मिस्टर लेन आपने, लोगों का समझ में नहीं आता आखिर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। विंग कहता है मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को ना समाज से निकाल देना चाहिए। अगर वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो उन्हें बच्चे पैदा करने का हक ही नहीं है। जिशान कहता है विंग तुम सच कह रहे हो, हर पेरेंट्स को या तो बच्चे करने नहीं चाहिए, अगर उन्हें बच्चे करने चाहिए तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से रखनी चाहिए, ना कि उन्हें इस तरीके से सड़क पर फेंक देना चाहिए। वांगजी कहता है पर मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि उस दिन आयुआन मुझे मिला। उस दिन आयुआन के मिलने के बाद मेरी पूरी लाइफ बदल गई। अगर आयुआन नहीं होता तो शायद बीइंग मेरी लाइफ में नहीं आता, इसलिए हर चीज़ का क्रेडिट मैं आयुआन को देता हूँ। वहीं यानली जो पूरी तरीके से घबरा चुकी थी, क्यों उसे हमें नहीं पता। वहीं विंग जो यानली की तरफ देखता है और कहता है सीजे क्या आप ठीक है? यानली कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। विंग ऐसा कहता है। वहीं वांगजी कहता है लेकिन हम इस तरीके से खड़े होकर कब तक बात करेंगे, चलिए सभी अंदर चलते हैं, ऐसा कहते हैं और फाइनली सभी अंदर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम बाद में देखेंगे और देखेंगे आखिर यानली आयुआन को देखकर इतना क्यों घबरा रही है, क्या बात है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।